हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना। स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ? फर्स्टली, जो साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ठीक है, अब आपको बताना है कि स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, 1987 को। और अगर डेट पूछी जाए आपसे तो 1 मई 1987 को इसका स्नाइप्स का साई में विलय हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य कौन थे? LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य कौन थे? PM जोसेफ, SP चोपड़ा, JS नरूका या फिर S श्रीवास्तव। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, PM जोसेफ इसका करेक्ट आंसर है आपके। और LCPE की स्थापना कब हुई थी? डेट अगर पूछी जाए आपसे तो 11 अगस्त को, 11 अगस्त 1957 में। ठीक है, LCPE ग्वालियर जो कि एक इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स का, उसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अगस्त 1957 को। PM जोसेफ जो है वो इसके प्रथम संस्थापक आचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? जो अपना सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किसने किया, ये क्वेश्चन है। सो फ्रेडरिक जॉर्ज, फ्रेडरिक जॉन, जॉर्ज डेविड या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक जॉन। इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ठीक है, और इन्होंने जो है जिम्नास्टिक पर एक पुस्तक लिखी थी, और जो टर्न वेरियन मूवमेंट है वो भी इन्होंने ही चलाया था जर्मनी में। ठीक है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। डिडास्केलियम जो है वो प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए है आपका एक संगीत विद्यालय था, बी है एक स्टेडियम के रूप में, सी है एक कुश्ती के स्कूल के रूप में, और डी है एक तैराकी पूल के रूप में। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, एक संगीत विद्यालय के रूप में। अब डिडास्केलियम से लगा सकते हैं कि डिडास्केलियम यानी कि डांस जैसा कुछ है, और वो संगीत विद्यालय से रिलेटेड था। एक ये पूछा जाता है कि एक कुश्ती के स्कूल के रूप में जो है उसे क्या कहा जाता था? उसे पैलेस्ट्रा कहा जाता था। ठीक है, उसे पैलेस्ट्रा कहा जाता था, जो कुश्ती के स्कूल के रूप में प्रसिद्ध था, और डिडास्केलियम जो है एक संगीत विद्यालय के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी है? राजकुमारी अमृत कौर ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाली महिला थी। ये जो है 10 साल तक अपनी स्वास्थ्य मंत्री रही थी इंडिया में, और इन्होंने स्कीम भी चलाई थी अपनी, राजकुमारी अमृत कौर स्कीम। सो ये कौन से गेम से रिलेटेड थी? ये टेनिस से रिलेटेड थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये टेनिस से रिलेटेड थी। और काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि इन्होंने जो है अपनी स्कीम कहाँ से स्टार्ट की थी। इन्होंने अपनी स्कीम पटियाला से स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा काल प्राचीन भारतीय वर्ष में वैदिक काल माना गया है? ये डिफरेंट एजेस है अपने फिजिकल एजुकेशन के, पूछे जाते हैं कि कौन सा काल जो है इनमें से प्राचीन भारतीय वर्ष में वैदिक काल माना गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी सारे एजेस अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। 3250 से लेके 2500 ईसा पूर्व का जो है इसे सिंधु काल माना जाता था, और 600 से जो है 320 का जो काल है इसे पूर्व हिंदू यानी कि प्रारंभिक हिंदू काल माना जाता था, और 320 से लेके 1000 तक का जो है वो परवर्ती हिंदू काल माना जाता था, यानी कि बाद का हिंदू काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर उपयुक्त माना? जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य दिए थे ब्लूम और उसका एक और फ्रेंड था, ब्लूम और क्रेथवेल करके कुछ था, ब्लूम और क्रेथवेल, हाँ ब्लूम और क्रेथवेल जो थे उन्होंने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। सो उनको उनके जो सुझाव थे उनको किसने उपयुक्त माना था, किन्होंने उसका साथ दिया था, ये बताया कि किन्होंने उनके उद्देश्य को सही माना था। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके हैरोल्ड एम बैरोव। ठीक है, और एडवर्ड एफ वाल्टर, चार्ल्स ए बूचर, JR सरमन, जिनमें से करेक्ट आंसर है आपके हैरोल्ड एम बैरोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम और क्रेथवेल थे। ठीक है, ब्लूम और क्रेथवेल जो थे इन्होंने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए, जिनको सही माना था हैरोल्ड एम बैरोव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? मानव की सांस्कृतिक धरोहर जो है खेल, शिक्षा, स्नेह या फिर बड़ों का आदर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, खेल को सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए
कि बताइए सामाजिक धरोहर किसे कहा जाता है। तो सामाजिक धरोहर जो है वो परंपरा को कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक धरोहर जो है वो परंपरा को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन है कि सामाजिक एवं शारीरिक शिक्षा की परंपरा क्या होगी। सामाजिक और शारीरिक शिक्षा की परंपरा क्या होगी। सो उसका करेक्ट आंसर होगा आपके योग, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक और शारीरिक शिक्षा की परंपरा क्या होगी तो वो होगा योग। और अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक धरोहर क्या है अपनी तो वो होगी परंपरा। और मानव की सांस्कृतिक धरोहर अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा आपके खेल, ठीक है। परंपरा से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बस यही बनते हैं परंपरा से क्वेश्चन, ठीक है। सामाजिक और शारीरिक पूछा जाए तो योग होगा। और अगर सामाजिक धरोहर पूछा जाए तो परंपरा होगा। और अगर मानव की सांस्कृतिक धरोहर पूछा जाए तो खेल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन बी है मनुष्य के संबंधों को समझना। ऑप्शन सी है प्राकृतिक संपदा से बचना। या फिर ऑप्शन डी है आनुवांशिक तथा वातावरण को समझना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की। भारत में जो है मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की। ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर जी.डी. सोंधी। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड बेडन पॉवेल। और ऑप्शन सी है वेद ब्रदर्स। और ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर जी.डी. सोंधी। इन्होंने ही एशियन गेम्स की भी शुरुआत की थी, प्रोफेसर जी.डी. सोंधी ने है। और वेद ब्रदर्स जो है इन्होंने अमरावती में HVMP की स्थापना की थी 1914 में। जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है HVMP, उसकी स्थापना की थी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की वेद। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किसने कहा कि मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का। ऑप्शन ए है रामसे। ऑप्शन बी है जोसेफ ली। ऑप्शन सी है ब्राइट बिल। और ऑप्शन डी है जॉन ड्यू। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ ली जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों की संरक्षण वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए है मैकडुगल। बी T.P. नन। सी रोज। और डी है स्टर्न। अगर कंजर्वेशन और संरक्षण का किसी भी डेफिनेशन में आ जाए तो उसका रिलेट हो जाएगा आपके मैकडुगल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब संरक्षण आप एक वर्ड रिलेट कर लीजिए। अगर संरक्षण आपको ये डेफिनेशन कितने भी घुमा के पूछ ली जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके मैकडुगल होगा, ठीक है। इसने वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है ये बताया था प्राणियों के संरक्षण एवं वृद्धि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा जो पार्क्स वगैरह होते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह, वो सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सरकारी निकायों। बी है व्यापारिक निकायों। सी है स्वैच्छिक निकायों। और डी है गैर सरकारी निकायों द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी निकायों द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या भारत सरकार इसमें सहयोग करती है या फिर राज्य सरकार भी सहयोग करती है तो इसके अंदर दोनों सरकार सहयोग करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, दोनों का सहयोग होता है इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान सेवा के अंदर। नेक्स्ट है मनोरंजन गतिविधि में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। पूरी श्रृंखला में किसको सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है योग्यता, विशेषता, आवश्यकता या फिर रुचियां। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला की आवश्यकताओं को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौल कपूर समिति ने अपना कार्य कब शुरू किया। कौल कपूर समिति जो थी इन्होंने अपना कार्य कब शुरू किया। ए है 1900, बी है 1908, सी है 1960 या फिर इनमें से कोई नहीं। इन्होंने अपना कार्य कब शुरू किया था। इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था 1960 में और इन्होंने रिपोर्ट जल्दी ही दे दी थी 1961 में, ठीक है। और ये जो कौल कपूर समिति में कौन दो सदस्य थे जिनके नाम पर इस समिति का नाम रखा गया, अगर ये पूछा जाए तो एक थे M.K. कौल, ठीक है, और एक थे M.N. कपूर। तो इन दोनों के नाम पर कौल कपूर समिति नाम रखा गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1961 में दे दी थी और ये दोनों ही अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य थे, ठीक है। आज के लिए अपने इतने ही क्वेश्चंस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। टाटा बाय बाय, सी यू।